सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और बाज़ार में हरी मटर भी आना स्टार्ट हो गई है। तो गाइज़, अगर आप लोग हरी मटर खाने के शौकीन हैं तो आप लोग एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ हरी मटर का निमोना। उत्तर भारत के फेमस ट्रेडिशनल रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो गाइज़, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी ही रेसिपीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हरी मटर का निमोना बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटर, आलू और टमाटर लिए हैं। मटर हमने यहाँ पर फली वाली ली है, ताज़ी हरी मटर, जो कि स्वाद में थोड़ी सी मीठी होती है और ये मटर का निमोना बहुत टेस्टी बनता है। हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटर की फलियों को छीलकर उसके दाने अलग कर लिए हैं और मटर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब मटर अलग किए हैं, ये हम साबुत ऐड करेंगे। बाकी के मटर को हमें क्या करना है हम आगे वीडियो में देखेंगे। मटर के निमोने में अगर हमने आलू नहीं ऐड किया तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को पतला लंबा कट कर लिया है, छीलने के बाद वॉश करके इन्हें रख लिया है और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के हमने ऐड करने हैं। तो हमने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं तो इनका स्वाद सब्जी में बहुत अच्छा आता है। मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं तड़के में जाने वाले मसाले। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े प्याज को पतला लंबा लंबा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, और 2 सूखी साबुत मिर्च ले ली है लाल वाली। इनके साथ ही हम 1/4 बड़ा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1/4 बड़ा चम्मच हींग का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। कुछ ड्राई मसाले हैं, 1/4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इसके साथ ही हम इसमें एक पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे जिसमें हम 5 से 6 कलियां लहसुन की लेंगे। इन्हें हमने बारीक कट कर लिया है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। इसे छीलकर 2 लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके साथ ही हम जीरा ऐड करेंगे 1/4 बड़ा चम्मच। ये पेस्ट सब्जी में जान डाल देता है, तो ये पेस्ट जरूर आप ऐड करें। इसके साथ ही हम यहाँ पर 4 हरी मिर्च ले रहे हैं, ताज़ी हरी मिर्च। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मुट्ठी फ्रेश ताज़ा हरा धनिया लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे हम एक मिक्सी के छोटे जार में डालकर ब्लेंड करेंगे। तो हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बारीक ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेस्ट तैयार है और इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। सेम पॉट में हम ताज़ी हरी मटर जो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में रखी थी, इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। मटर को पीसते टाइम हमें कोई पानी नहीं ऐड करना है। और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है मटर का। अगर इसमें कुछ चंक्स रह जाते हैं तो और अच्छी बात है। तो इसे हमने शिफ्ट कर लिया एक बोल में। अब हम टोमेटो को भी कट कर लेंगे। देसी टमाटर दिखने में गोल होते हैं और इनका स्वाद थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे आलू। अब हम आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या फिर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। वैसे तो आप इन्हें कच्चा भी ऐड कर सकते हैं सब्जी में, बट मटर के निमोने में अगर आप फ्राई आलू डालते हैं तो आपकी सब्जी और ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारे गोल्डन हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और सेम बचे हुए तेल में हम मटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसे भी हम भून लेंगे। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका एक क्रम्बली टेक्सचर ना आ जाए, मतलब ये भुरभुरे ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बने तो आप इसे हल्की आंच में लगातार चलाते हुए भूनें। हल्की आंच में मटर को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमारी मटर रेडी हो चुकी है। अब इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम गरम करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा को क्रैकल होने देंगे। इसके साथ ही इसमें 2 तेजपात, 2 साबुत लाल मिर्च तोड़कर ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे और जो हमने प्याज काट कर रखा था वो भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। और अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो कि लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया और जीरा का बनाकर रखा था। साथ ही साथ कुछ ड्राई मसाले थे वो ऐड कर लेंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक। गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो इन सारे मसालों को हम हल्की आंच पर भूनेंगे।
इस सब्ज़ी में सारा कमाल इस पेस्ट का है जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाकर तैयार किया था। और इस सब्ज़ी को बनाने के प्रोसेस में जो भी हमने तरीका आपको बताया है आप सेम फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम यहाँ पर टोमेटो ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो सके इस मसाले के साथ। थोड़ा सा इसे चला देंगे और फिर अब हम इसे ढक देंगे। आँच को हम बिल्कुल लो कर देंगे, सिम फ्लेम पे इसे भूनेंगे थोड़ी देर तक। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर और मसाले जले नहीं। और अब आप देख सकते हैं हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ हम इसमें ग्रीन मटर जो हमने बचाकर रखी थी आधे कप के करीब, ये साबुत मटर, ये भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो सके मसालों के साथ। और इसे भी हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, आँच को एकदम कम रखेंगे और इसे अगेन भून लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेंगे, जैसे कि आलू और जो हमने मटर क्रम्बल किया था वो ऐड करेंगे इसमें। इस सब्ज़ी में आप आलू बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर आलू को पतला पतला काट कर इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्राई करते हैं आलू को तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। और जब आप इस सब्ज़ी में मटर को भूनकर ऐड करते हैं, जो मटर का पेस्ट हम भूनते हैं तेल में, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो स्टेप है, आप उसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। ये मिक्सी का पॉट हमने मटर पीसने में इस्तेमाल किया था, तो इसमें थोड़ा सा मटर लगा रह गया था, हमने इसी में पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है ताकि कुछ वेस्ट ना जाए। और अभी आप देख सकते हैं थिक है ग्रेवी, इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसको एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे लगभग 15 मिनट तक, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ पाए जो मटर हमने इसमें इस्तेमाल की है। और ये धीमी आंच पर जब पकता है धीमे धीमे तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी पतला है, इसे पकाएंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल सिम फ्लेम में। यूपी में ये सब्ज़ी बहुत फेमस है, घर घर में मटर का निमोना ज़रूर बनता है। और चूल्हे की आग में अगर ये मटर का निमोना लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो उसका फ्लेवर और टेस्ट कुछ और ही होता है, खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमारी सब्ज़ी पकी है या नहीं, थोड़ा सा हम मटर को चेक करेंगे। मटर अभी हल्की सी कसर है मटर को पकने में, तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करते हुए इसे और 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करते हैं ताकि इसका फ्लेवर सब्ज़ी में बना रहे। और अब हम इसे वापस ढक देंगे और 5 मिनट पकने देंगे। सर्दियों में गर्मा गर्म निमोना गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, तो आप ये सब्ज़ी चावल के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारी मटर पकी है या नहीं। जी हाँ, हमारी मटर लगभग पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। अब गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो भाई मटर का सीज़न है और गर्मा गर्म निमोना बनाकर ज़रूर खाइए गर्मा गर्म राइस के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।